बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की फ़ाइनल वीडियो है जी पेंट के ऊपर। पेंट का कलर, पेंट का शेड। लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी तब मुझे पेंट करते हुए रात हो गई थी, तो मैंने रात को ही वीडियो बनाई थी। तो आज ज़रा एक फ़ाइनल धूप के अंदर आपको एक इसका रिज़ल्ट दिखा देता हूँ, कैसा रिज़ल्ट्स है, कैसे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। तो जैसे ही इस फेंडर के ऊपर आप गौर करेंगे, धूप पड़ेगी तो इसमें पर्ल के छोटे-छोटे ज़र्रात चमकेंगे। थोड़ा-सा आपको करीब से दिखा देता हूँ। जो रेड पर्ल मैंने ऐड की थी इसके अंदर, वो पर्ल चमकेगी। सिल्वर पर्ल भी ऐड की थी, रेड पर्ल भी ऐड की थी, वो चमकेगी। कैमरे में इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, लेकिन जैसी धूप पड़ती है वो चीज़ चमकती है, तो बहुत अच्छी लुक आती है। उसके अलावा इसके अंदर जो ड्रिपिंग पेंट हुआ था, वो एक ये था। इसके ऊपर पेपर लगेगा 1000 नंबर का, फिर 2000 नंबर का, और एक यहाँ से ये 3-4 ड्रॉप्स ऐसे ड्रिप हुए थे। यहाँ से पेपर लगेगा 1000 नंबर का और फिर 2000 नंबर का, फिर ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक दो चीज़ें आपको और बतानी थी। अगर कभी आप ये कैंडी रेड पेंट करवाएं, अव्वल तो ये पेंटर्स जो होते हैं इनको इस चीज़ की समझ नहीं है ये कैंडी रेड कैसे बनता है। ये आपने उनको बताना है तो फिर वो बनाएंगे। अब बनाना कैसे है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे सिल्वर कलर की बेस आपने लगानी, कोई भी सिल्वर पेंट लेके, निपॉन का ये वाला, ये नीचे बेस लगी है सिल्वर, पूरी गाड़ी के ऊपर आपने सिल्वर पेंट कर देना है। उसके बाद उसके ऊपर हार्डनर लैकेट नहीं लगाना, जस्ट सिल्वर जो कलर है वो करना है आपने पूरी गाड़ी के ऊपर। फिर उसके बाद उसके ऊपर सिल्वर स्पार्कल करना है। वो जो मैंने आपको पैकेट दिखाया था इतना सा, उसमें उस पर्ल वगैरह थी सिल्वर की, उसको थिनर के अंदर मिक्स करके तो उसको आपने पूरी गाड़ी के ऊपर अप्लाई कर देना है। तो उसके बाद थर्ड स्टेप ये आएगा आपका ये वाला कलर। अगर आप इसको ब्लैक के ऊपर लगाएंगे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे हल्का सा बेस ब्लैक रह गई है, हुआ ऐसे था यहाँ पे थोड़ी सी नुक्स था। सिल्वर लगने के बाद जो कैविटीज़ नज़र आती हैं उसको कवर करके फिर उसको सैंड किया था। सैंड जब किया, ऊपर से सिल्वर ये वाला पेंट उतर गया, नीचे से ब्लैक वापस निकला है गाड़ी का, क्योंकि नीचे कलर ब्लैक है। जब वो ब्लैक निकला तो उसको दोबारा सिल्वर की टचिंग लगाई। अब टचिंग इस जगह पे मुझे लगाना भूल गई, मैंने ओवरऑल पूरी गाड़ी के ऊपर सिल्वर की टचिंग हल्की हल्की लगा दी और उसको पर्ल लगा दी, लेकिन ये एरिया मुझे नज़र नहीं आया। जैसे ही इसके ऊपर ये रेड टूनर अप्लाई किया, कैंडी रेड, तो यहाँ से ब्लैक के ऊपर जब ये लगा तो नीचे से वाजे एक इतना सा डिफरेंस रह गया, एक इस जगह पे और एक उस साइड पे आया। एक ये चीज़ कि पूरी गाड़ी के ऊपर सिल्वर पेंट एक जैसा लगा होना चाहिए, कट वगैरह जो आपने उठाने हैं उसके बाद सिल्वर पेंट एक जैसा होना चाहिए पूरी गाड़ी के ऊपर। एक ये नीचे सिल्वर पेंट है, सिल्वर के ऊपर जैसे ही आप इसको अप्लाई करना है आपने रेड को, तो इसको आपने लैकर के अंदर अप्लाई करना है। ये मेन पॉइंट है इसको कैंडी रेड बनाने के लिए। अगर आप बगैर लैकर के अप्लाई करेंगे तो ये कैंडी रेड नहीं बनेगा, ये सिंपल सा एक रेड सा बन जाएगा या मैरून सा बन जाएगा या कोई भी ऐसा कलर बन सकता है, लेकिन कैंडी नहीं बनेगा। अब आप इस पेंट को थोड़ा सा गौर करें, इस पेंट को देखने से आपको ऐसा लग रहा है जैसे कोई ट्रांसपेरेंट सा पेंट। अभी ये गंदा हुआ हुआ है क्योंकि कटाई का इसके ऊपर काफ़ी सारा गंद आया हुआ है, ऊपर से छत की कटाई की है, वो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर गंद आया हुआ है। लेकिन अगर आप फिर भी इसको गौर करें तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई ट्रांसपेरेंट सी चीज़ है, क्रिस्टल सा चमक रहे हैं उसके अंदर, और अजीब सी एक ना हट के है चीज़, ये एक रेगुलर पेंट से हट के चीज़ है। तो ये असल में कैंडी रेड होता है। इसको कैंडी रेड भी कहते हैं, इसको रेड क्रोम भी कहते हैं, इसके 2-3 नाम होते हैं। मतलब ये पेंट वो है जो किसी पेंटर से नहीं बनेगा, आपने उसको गाइड करना है। फिर उसको जब आपने सिल्वर के ऊपर अप्लाई करना है तो आपने आधा आपने ले लेना है लैकर, सिंपल लैकर आप ले लें, हार्डनर वाला लैकर ना लें। सिंपल लैकर जो सस्ता होता है, खुद ड्राई हो जाता है, वो आधा लैकर आपने ले लेना है, उसमें आधा ये कलर डालना है, उसमें थिनर डालना है। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके आपने इसमें अप्लाई कर देना है, कि आपका ये शेड बन जाएगा। इसको अप्लाई करते हुए जो एक गलती और हुई है, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, ये आपने पेंटर को गाइड करना है। अभी यहाँ पे आपको इस एरिया में कोई नुक्स नहीं नज़र आ रहा होगा, बज़ाहिर आपको बिल्कुल ओके नज़र आ रहा है, लेकिन एक्सपर्ट की अगर आप नज़र से देखेंगे तो यहाँ पे एक नुक्स है ओवरलैपिंग का। इतने एरिए में क्या हुआ कि जब गन ऐसे चल रही होती है तो एक कोट उसने लगा दिया, आपने वापस ला कर उसको दूसरा कोट किया, ये कवरिंग हो गई। फिर आपने ऊपर जब अप्लाई किया ऐसे, तो ये दूसरा कोट यहाँ पे कवरिंग हो गई। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से ला रहे होते हैं गन इस दरवाजे के ऊपर, तो हल्की सी गन यहाँ पे आ गई। यहाँ पे पहले कोट कवर हो चुका था, लेकिन उसके कवरिंग के ऊपर एक कोट और लग गया, तो ये हो गई ओवरलैपिंग। यहाँ पे शेड डार्क हो जाएगा, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग की वजह से ये डार्क हो गया हुआ है। इस चीज़ से आपने अवॉइड करना है। ये वैसे ये एक इस जगह पे आके थोड़ा सी गलती हुई है, यहाँ पे एक ये गलती हुई है। उसके बाद ये ड्रिपिंग पेंट है, आप ये एक ये डॉट देख सकते हैं, ये डॉट ऐसे ड्रिप हुआ हुआ है, इसको क्लियर करना पड़ेगा, ये लैकर में ड्रिप हो गया हुआ है। ये एक दो गलतियाँ, ये आपने अपने पेंटर को गाइड करना है कि ये चीज़ें नहीं, क्योंकि मैं तो ये कर चुका हूँ तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी समझ आ गई इस चीज़ की। तो इस तरह करके ये जो है ये कैंडी रेड बनेगा।
ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, नीचे बेस सिल्वर की क्लियर होनी चाहिए, मतलब पूरा प्रॉपर सिल्वर होना चाहिए। नीचे किसी जगह से सिल्वर अगर नहीं होगा तो वहाँ पे वो ख़राब हो जाएगा, वहाँ पे चेरी बन जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ चेरी रेड भी आपने इसी से बनाना है। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि इसके नीचे बेस आपने डार्क लगानी, जैसे ये आप देखें। अब यहाँ पे क्या हुआ था, मैंने कैविटी को क्लियर किया, उसके बाद 320 नंबर के पेपर से कटाई की ऊपर, और ये नीचे से ब्लैक निकल आया। अब मुझे यहाँ पे इसके ऊपर सिल्वर लगाना चाहिए था बाद में, लेकिन मैंने गौर ही नहीं किया यहाँ पे सिल्वर लगना है। मेरी मतलब नज़रों से बच गया, ये रह गया, मुझे नहीं पता चला। मैंने पूरी गाड़ी के ऊपर जब ये रेड टोनर अप्लाई करना शुरू किया तो यहाँ पे आकर मुझे नज़र आया नीचे तो बेस ब्लैक लगी हुई है इतने से एरिया पे, ये स्पॉट है ब्लैक का। इसके ऊपर मैंने जब रेड टोनर फेरा तो ये कवरिंग नहीं हुई है, अब ये चेरी रेड बन गया। ये देखें, अब इसको चेरी कलर आ गया होगा। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जिसको आपने बहुत एहतियात से करना है। ये कलर ऐसा होता है जिसको बहुत ही केयरफुली आपने ना संभालना है। अब ये साइड से लुक आप देख लें इसकी, अभी इसकी कटाई होनी है 1000 नंबर के पेपर से, फिर 2000 नंबर के पेपर से। यहाँ पे आपको पर्ल थोड़ी सी वाज़े नज़र आएगी। हाँ, फिर एक और चीज़, इसकी गन के अंदर पर्ल जब आप डालते हैं तो पर्ल नीचे बैठ जाती है। जैसे ही लाइट जाती है, कंप्रेसर वगैरह बंद हो जाते हैं, पेंट आपका वहाँ पे रुक जाता है, लेकिन जब लाइट वापस आएगी आपने कंटिन्यू करना है, तो आपने गन के अंदर पेंट को अच्छी तरह हिला के फिर दोबारा से अप्लाई करना है। जहाँ पे आपने पेंट नहीं हिलाया वहाँ पे गन के अंदर पर्ल का छट्टा ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि लाइट यहाँ पे जाती है। अगर लाइट आती रहे तो फिर ये मसला नहीं आएगा। तो ये मुझे मतलब मैंने जैसी लाइट आई है तो मैंने एकदम इसको अप्लाई किया और यहाँ पे थोड़ा सा छट्टा गन का पर्ल का ज़्यादा लग गया, इक्वल नहीं रही है। तो ये लाइट जाने की वजह से भी कुछ इस तरह के मसले मसाइल आ सकते हैं। ये भी चीज़ आपने पेंटर को गाइड करनी है कि जैसी लाइट जाएगी पेंट गन का सारा नीचे बैठेगा, तो जैसे इसको दोबारा से कंटिन्यू करना, उसको अच्छी तरह हिला के फिर गन से अप्लाई करना शुरू करना है, हिलाए बगैर नहीं अप्लाई करना। तो ये 2-3 चीज़ों की मिसिंग हुई है। उसके अलावा पेंट बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा शेड है। मैंने मतलब इस तरह का शेड कभी देखा नहीं है, और ये एक हट के शेड है। मतलब जहाँ से गाड़ी गुजरेगी इंशाल्लाह रोक के लोग देखेंगे कि यार ये वाकई किसी ने कोई चीज़ बनाई है। तो ये वो चीज़ है। तो इंशाल्लाह अब इसकी कटाई होगी 1000 नंबर के पेपर से, फिर 2000 नंबर का पेपर लगेगा इसके ऊपर, तो ये क्लियर हो जाएगा। छत के ऊपर 1000 नंबर का पेपर लग चुका है, उसके बाद 2000 नंबर का पेपर भी लग चुका है, छत की कटाई कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब इसको ग्राइंडर से पॉलिश करना है। इसी तरह अगर आप बोनट के ऊपर आ जाते हैं तो ये बोनट की 1000 नंबर के पेपर से कटाई हुई है, फिर इसके ऊपर 2000 नंबर का पेपर मारा है। अब इसके ऊपर ग्राइंडर लगेगा तो ये शाइन इसकी वापस आ जाएगी। तो होपफुली पूरी गाड़ी के ऊपर अभी आज ये काम हो जाएगा कटाई वाला, तो ये कटिंग हो जाएगी इसकी। उसके बाद ये गाड़ी जो है कंपाउंड के लिए तैयार हो जाएगी, और जो फाइनल अगला बम्पर रह जाएगा वो गाड़ी के फिट होने के बाद उसको पॉलिश करेगी। अभी उसकी कटाई नहीं कर सकते क्योंकि उसकी बुटीन फट जाएगी पड़ेगी। ये देखें, ये पेपर है, ये 2000 नंबर का पेपर है, ये बाद में लगेगा। पहले लगेगा 1000 नंबर का पेपर, ये वाला P1000 ये ऊपर लिखा हुआ है। पहले 1000 नंबर के पेपर से इसमें पानी लगा के कटाई होगी, उसके बाद इसकी 2000 नंबर वाले इस पेपर से कटाई होगी पानी लगा के, ये स्मूथ हो जाएगा। फिर इसमें जितनी लैकर लटकना, इस ड्रिपिंग पेंट के जितने मसले मसाइल हैं सारे ख़त्म हो जाएंगे और ये इक्वल हो जाएगा बिल्कुल। फिर इसकी जो है कंपाउंड पॉलिश होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।